यसुदे यसुदे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हारे दुख को आनंद में बदल दूंगा, इसी तरह से आज हम आपको एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसे परमेश्वर की दासी के साथ मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और परमेश्वर ने उनके जीवन में एक बहुत बड़े अद्भुत कार्य को किया। तो आइए हम मिलेंगे सिस्टर अंजलि जी के साथ। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह। सिस्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। तो सिस्टर जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ सेवकाई करते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अंजलि है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए, अपने कामों के लिए चुना। और मैं पंजाब के छोटे से शहर जीरकपुर में रहती हूँ और मैं ब्रेड ऑफ लाइफ चर्च मोहाली के द्वारा सेवकाई करती हूँ। तो सिस्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु का जैसे वचन कहता है कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, तुच्छों को, कंगालों को चुन लिया। जो कुछ है भी नहीं, परमेश्वर ने उनको चुन लिया ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। और प्रभु का वचन ये भी कहता है कि धन्य है जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी जिंदगी, आज मेरी एज 28 ईयर्स है। मैं देखती हूँ कि 2000 जब मैं 12 में शहर जीरकपुर में आई, इससे पहले हम एक छोटे से गांव में रहते थे, राजपुरा के पास हमारा गांव था। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड कट्टर हिंदू फैमिली से था, जिसमें कि जैसे कि हर एक चीज को हम मानते थे, हर एक चीज को फॉलो करते थे। जहां जाते थे हमारे लिए वही हज था। और मेरी जिंदगी ऐसी थी कि मेरे हाथों पैरों में धागे, तबीत, अंगूठियां, सब कुछ होता था। और मेरा हर चीज के ऊपर विश्वास था। पेड़ पौधों को भी मैं पूजती थी, इंसानों को भी मैं पूजती थी, सबके पास जाती थी, हर एक चीज करती थी। दिनों के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेना और नंगे पैरी जाना हर जगह, बड़ी श्रद्धा से सेवा करनी, सारा काम करना। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उस अंधकार से निकाला। और कभी भी हमने यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना था। आज भी जिस गांव से मैं हूँ पीछे से, अभी तक का वहां पे यीशु मसीह का नाम नहीं है और कोई भी वहां पे प्रभु को नहीं जानता। मैं प्रभु का धन्यवाद करती कि प्रभु ने अपनी महिमा के लिए मुझे वहां से निकाला और वहां से चुना। और मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं, तो 2012 में हम जो शहर जीरकपुर में आए, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी मेरी जिंदगी में कि प्रभु मुझे शहर में लेके आया और हम पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे ट्रांसफर हुए। तो जब हम यहाँ पे आए, और बाय प्रोफेशन में स्टाफ नर्स हूँ, तो मेरे फैमिली में सिर्फ मैं अकेली हूँ कि जो नर्सिंग करती हूँ और जिसने नर्सिंग की। तो जब मैं नर्सिंग कॉलेज में गई, वहां पे मैंने देखा कि क्रिश्चियन लोग देखे, तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख इन चीजों का ही पता था। कभी हमने जीसस के बारे में सुना नहीं था और ना ही कभी क्रिश्चियनिटी के बारे में सुना था और ना ही कभी चर्च के बारे में सुना था। तो मैं सोचती थी कि शायद यीशु मसीह भी कोई बाबा होंगे कि लोग इनको मानते हैं, कि ये भी कुछ होंगे। तो मेरे अंदर बहुत ज़ील थी जानने की कि कौन है यीशु मसीह और वो कैसे प्रभु है। और जैसे मैं शुरू से ही किताबें बहुत पढ़ती थी, मैं रिलीजियस बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ती थी। सिर्फ कुरान और बाइबल एक ऐसी किताब थी जिसको मैंने अब तक नहीं पढ़ा था। बाकी मैं हर एक किताब पढ़ती थी और हर जगह जाती थी, हर चीज को फॉलो करती थी। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत रिच है, पीछे से बहुत ही मेरा रिच बैकग्राउंड रहा है। और जब मैं कॉलेज में गई और मैंने कॉलेज में जाना शुरू किया, तो वहाँ पे मेरे, मतलब जब मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं देखती थी कि काफी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे वहाँ पे, तो मुझे पता चला, धीरे धीरे पता चलने लगा। तो वहाँ पे परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में एक ऐसे इंसान को भेजा जिन्होंने मुझे बाइबल दी, जिन्होंने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया। पर मैं उस टाइम प्रभु को नहीं जानती थी और मैं बहुत विरोध करती थी। मैं कहती थी कि अगर यीशु मसीह सच में जिंदा है, सच में प्रभु है, तो वो अपने आप को क्यों नहीं बचा सके। तो मैं बहुत ही विरोध करती थी उस टाइम, प्रभु के बारे में बहुत गलत बोलती थी। पर उन्होंने मुझे बाइबल दी और उन्होंने मुझे कहा कि तू इस किताब को पढ़ेगी तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तो मैं कहती थी कि मुझे कोई इंसान नहीं बदल सकता, तो ये किताब मुझे कैसे बदल देगी। और मेरे अंदर बहुत गुस्सा था। मैं लड़कों से भी गंदी गालियां देती थी, बहुत ज्यादा मैं लड़ाई करती थी, बहुत ज्यादा, मतलब गंदी बातें बोलनी, गंदी संगति में रहना, और बहुत ही अजीब सी मेरी जिंदगी थी। और मेरे हाथों में इतने इतने धागे होते थे, अंगूठियां होती थी, तबीत होते थे, बहुत चीजें मैं करती थी। माथे पे मेरे बहुत टिक्के लगा के मैं रखती थी। और तो जब मेरे को बाइबल दी गई, तो जब मैं बाइबल लेके गई अपने घर पे, तो मुझे यही था कि चलो एक बुक है कि जैसे बुक की तरह हम पढ़ते हैं, तो मैं ऐसे इसको पढ़ लूंगी। तो जब वो मैं बुक लेके गई, तो वो बुक लेके जाना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ, तो उन्होंने कभी मुझे किसी बात की रिस्ट्रिक्शन नहीं दी।
पर जब मैं उस किताब को लेके गई तो उस किताब को ले जाने के लिए मेरे घर पे बहुत ज़्यादा मेरा विरोध हुआ। बहुत ज़्यादा मतलब ताड़नाएँ मुझे सहनी पड़ी, बहुत ऐसी अप्स एंड डाउन्स आई कि मुझे यही कहा गया ये तो ईसाइयों का प्रभु है कि जो ये किताब तू जहाँ से लेके आई है, जिसने तुझे दी है उसे वापस दे दे, कि ये हमारा मज़हब नहीं है, हम इसे नहीं मान सकते। पर बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह धर्म बदलने आए, वो जीवन बदलने आए। प्रभु ने कहा कि मैं आया बहुत आज का जीवन देने आया, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच सच्चाई को जानना बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए उस टाइम पे, बाइबल को लेके जाना अपने घर पे। और जब मैं बाइबल लेके गई तो 2-3 बार तो मेरी बाइबल छुपा दी गई और मुझे मिलती भी नहीं थी, 1-2 बार तो फाड़ दी गई, तो मैं बड़ी ज़्यादा अपसेट हो गई। तो फिर मैं फिर से वापस आई, जब मैं कॉलेज जाती थी तो इन्होंने मुझे एक बार एक मूवी दिखाई थी, द पैशन ऑफ क्राइस्ट। तो जब मैंने वो मूवी देखी तो वो मूवी देख के मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि कोई ऐसा भी प्रभु था कि जो इस दुनिया में आया, जिसने मेरे लिए, मेरे गुनाहों के लिए अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया। तो वो देखते-देखते मेरे अंदर और क्यूरियोसिटी होगी कि इसका आगे का एंड क्या होगा, इसकी आगे की स्टोरी क्या होगी। तो मुझे जानने की बड़ी ज़ील थी, तो जैसे मैं बाइबल पढ़ती गई और सचमुच धीरे-धीरे करके मेरी ज़िंदगी बदलती गई। पर जब मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया और करते-करते बहुत चीज़ें हुई मेरी लाइफ में, मुझे दबाव भी पड़ता था, बुरे सपने भी आते थे। ऐसे लगता था कि अगर मैं लेटी हूँ तो मैं ज़मीन में ही धँस जाऊँगी और कोई चीज़ मुझे मार देगी। दुष्ट आत्माएँ मुझे मेरी आँखों से दिखना शुरू हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी होती गई, बहुत ज़्यादा उलझती गई। फिर जैसे कभी हमने चर्च में नहीं गए, तो मैंने चर्च भी देखा, चर्च में जाना, प्रेयर करवानी। तो जब मैं चर्च में भी जाती थी, मेरे लिए प्रार्थना होती थी, जैसे ही मैं अंदर एंटर होती थी, मुझे घबराहट होने लग जाती थी। मुझे ऐसे होता था कि हाय! मुझे कोई चीज़ कुछ कर देगी, पता नहीं मुझे क्या हो गया। और कितने-कितने लोग मुझे पकड़ते थे, इतनी दुष्ट आत्माओं से मैं जकड़ी थी। पर प्रभु ने जब से मेरा हाथ पकड़ा और प्रभु ने मेरी ज़िंदगी को बदला और प्रभु ने मुझे हर तरफ से आज़ाद किया। तो सिस्टर जी, जिस तरह आपने बताया कि आप एक कट्टर हिंदू परिवार से हैं, तो जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो उसके बाद आपकी लाइफ में परिवार की तरफ से कैसा कैसा विरोध आया? मुझे याद है कि जब मैं बाइबल लेके गई तो बाइबल को मतलब मुझे ये था कि इनको पता ना चल जाए कि मैं बाइबल पढ़ती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ था मेरे लिए उस टाइम पे बाइबल को रखना अपने घर पे। तो मुझे याद है कि मेरी नर्सिंग की जो बुक्स थी और उन नर्सिंग की बुक्स में मैं अपनी बाइबल रख के पढ़ती थी। मेरे अंदर इतनी ज़ील थी परमेश्वर की, इतनी ज़्यादा मुझे मतलब क्रेज़ हो गया था, इतना ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना कि लत लग जाती है एक तरह की, वैसे हो गया था कि मुझे जानना है प्रभु के बारे में, वचन को पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा। और मुझे याद है कि मैं अपनी नर्सिंग की बुक्स में बाइबल को रखती थी और वॉशरूम में जाके मैं बाइबल पढ़ती थी और वॉशरूम की लाइट ऑन करके, पूरा अपना कमरे की लाइट ऑफ करके, वॉशरूम की लाइट ऑफ करके, फ़ोन की फ्लैश ऑन करके मैं बाइबल पढ़ा करती थी। मैं छुपा के रखती थी अपनी बाइबल को कि किसी को पता ना चले कि मेरे हाथ में बाइबल है, मैं बाइबल लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस चीज़ का विरोध होता था मेरी फैमिली में। तो मेरे मम्मा ने जो मेरी बाइबल थी वो 1-2 बार तो फाड़ दी थी और एक बार छुपा दी थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो गई कि मेरी बाइबल गई तो गई कहाँ, है ना? मैं बहुत ज़्यादा ढूँढने लगी और मुझे ये हो गया था कि अब तो मेरे पास दोबारा से भी आ नहीं सकेगी, तो मैं अब कैसे करूँगी, है ना? जितनी बार मैं बाइबल लेके आती थी, मेरे साथ ऐसे ही होता था। फिर उसके बाद मैं पास्टर जी से भी जब मिली, तो पास्टर जी ने मुझे बोला कि अंजलि, तू फ़ोन में बाइबल पढ़ा कर। तो मैं फ़ोन में पढ़ती थी, पर मेरा मन नहीं लगता था फ़ोन में बाइबल पढ़ने में। तो मुझे याद है कि पास्टर वीना ने मुझे नया नियम जो 2 हिस्से करके दी थी, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं बाइबल पढ़ती हूँ, और मैं नर्सिंग की बुक्स में रख के अपनी उस बाइबल को पढ़ती थी। और जैसे मेरे पेरेंट्स थे, मैं इकलौती बेटी थी अपने पेरेंट्स की, तो वो मुझे बोलते थे कि या तो अपने मसीह को चुन ले, या तो फिर तू क्रिश्चियनिटी में ही चली जा, या फिर इस घर से निकल जा। तो उस टाइम बड़ी ठेस लगी, बड़ी ठोकरें भी लगी, बड़ा दुख भी लगा कि ये ऐसा क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में कि ऐसे सबने मतलब एकदम से मुझसे क्यों मुँह मुँह फेर लिया, है ना? तो मुझे उस टाइम पता नहीं था, बट मुझे ये था कि कुछ भी हो जाए, कि प्रभु मेरे साथ है, पर मुझे बाइबल को पकड़े रखना है और प्रभु के पीछे चलना है। और मुझे याद है कि आज भी वो बाइबल मेरे पास है। कितने साल हो गए इस बात को, 2 हिस्सों वाली बाइबल आज भी मेरे पास है और मैंने उसको रखा हुआ है, बहुत ही सँभाल के रखा हुआ है, क्योंकि वो मेरी याद है और जहाँ भी मैं जाती हूँ हमेशा अपनी बाइबल को अपने साथ लेके जाती हूँ। तो सिस्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक पर्सन मसीह में आता है तो उसकी लाइफ में कोई दुख, प्रॉब्लम या परेशानी आती है, तो कुछ लोग होते हैं क्विट कर जाते हैं। तो मसीह में आने के बाद आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पल आया हो जब आपको लगा हो कि मैं छोड़ दूं? मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए मसीह में आने के बाद, कि जैसे सचमुच वचन में लिखा है कि सकरा है वह मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है, बहुत कम उसमें प्रवेश करने पाएंगे। और ये वचन सचमुच मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर ने पूरा किया। प्रैक्टिकली प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में हर एक वचन को पूरा किया, हर एक चीज़ को।
मेरे मांगने से ज़्यादा किसी भी चीज़ को, जो भी मैंने मेरी ज़िंदगी में इच्छा रखी, यीशु मसीह ने वो मेरी ज़िंदगी में पूरी की। और बहुत सारे चैलेंजेस आए, जैसे मैंने बताया कि मेरी शादी थी, जब मेरी शादी के लिए बहुत बड़ा टास्क था मेरे पेरेंट्स को मनाना। मतलब मैं बता नहीं सकती कि लोगों ने मेरे ऊपर बहुत जादू टूने भी करने की कोशिश की कि यीशु मसीह का पीछा छोड़ दे और हम इसे अपने बस में कर लें और ये हमारे बस में आ जाए और हम इसे कैसे तैसे करके इस की मतलब या तो इसकी शादी ना हो सके क्रिश्चियन फैमिली में या यीशु मसीह का पीछा ही छोड़ दे। पर वो सारे जादू टोने फेल हो गए क्योंकि प्रभु मेरे साथ था। और मुझे याद है 2019 की बात है, मैं एक बार अपनी ड्यूटी से जब जा रही थी तो एक चौराहे पे एक टूना था, तो टूना करा था, तो मैं कभी ना वो नहीं करती, वहम नहीं करती थी। तो सडनली मैं उस टूने के ऊपर से जब मैं क्रॉस कर गई तो मेरे मन के अंदर एकदम से वहम आ गया कि कोई चीज मेरे अंदर एंटर कर गई, मुझे ऐसे फील हुआ। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तू मेरे साथ है। और मैं ऐसे करके उसको क्रॉस कर गई। तो जब मैं क्रॉस करके निकल गई तो जैसे ही मैं घर पे गई तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी चेस्ट के ऊपर कोई चीज बैठ गई है, मेरा गला पकड़ लिया है। और मैं लेटी रहती थी तो मुझे ऐसे महसूस होता था कोई चीज मुझे खींच के लेके जा रही है। तो मैं बहुत जगह गई, मेरे पेरेंट्स जैसे मैंने आपको बताया कि वो नहीं मानते प्रभु को, तो वो मुझे कहते थे कि नहीं तू यीशु मसीह ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ हो रहा है, मतलब वो ऐसे मेरे को बोलते थे कि क्या अपने यीशु मसीह ਨੂੰ कि तेनू ठीक करेगा। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती थी, तो धीरे धीरे करके मैं और ज्यादा बीमार होती गई। तो वो जितने बाबाओं के पास मुझे लेके जाते थे, वो जितने झाड़े करते थे, वो मैं उतनी उलझ जाती थी, उतनी मैं और ज्यादा बीमार हो जाती थी। फिर करते 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 मैं सोचती थी कि अब तो कुछ नहीं है, अब नहीं मैं ठीक हो सकती, अब मुझे कोई नहीं ठीक कर सकता। तो मुझे याद है कि परमेश्वर के दास मेरे पास आए थे, तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, जब उन्होंने मुझसे अंगीकार करवाया और उसके बाद मैं इंस्टेंटली ठीक हो गई। बहुत लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आए कि जब मैंने क्विट करने का छोड़ा, क्योंकि बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है और बहुत करा भी, अपने पेरेंट्स के लिए भी, हर एक चीज के लिए। पर प्रभु ने मतलब हर चीज से मुझे मतलब ताकत दी। प्रभु ने मुझे बोल्डनेस दी है कि हाँ, कि मैं कभी भी किसी चीज से डरी नहीं, हर चीज का मतलब बहुत ही स्ट्रांगली जो है सामना किया। सो सिस्टर जी, इस तरह हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा है कि जब लोग सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई उन्हें आज़ाद करेगी। तो इसी तरह से जो आज क्रिश्चियनिटी है वो बहुत तेजी के साथ फैल रही है, बहुत से लोग परमेश्वर को कबूल कर रहे हैं। तो उसके दौरान कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये क्रिश्चियन लोग हैं जो पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। तो जिस तरह आप भी एक अन्य जाति परिवार से आए हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि जब आपको परमेश्वर के बारे में पता चला, आपको कितने पैसे दिए गए, या आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा देखा हो कि किसी का पैसे देकर धर्म परिवर्तन किया? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। जब मेरी लोगों की मेंटालिटी है, क्योंकि लोग बोलते हैं, मुझे भी बहुतों ने बोला कि तू तो पैसे देख के अपना धर्म बदल लिया है, कि यीशु मसीह ने तेनू खरीद लिया है। पर मैं लोगों से कहना चाहूंगी, उन लोगों से भी, कि यीशु मसीह ने पैसों से नहीं, अपने लहू से मुझे खरीदा है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, जैसे वचन में लिखा है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, और प्रभु ने अपना लहू बहाकर हमें मोल खरीदा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं हमें कि जब जैसे मुझे कोई पूछता है कि आप यीशु मसीह को मानते हो, तो मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ यस, मैं कन्वर्टेड क्रिश्चियन हूँ, ताकि मुझे मौका मिल सके, मैं अपनी गवाही लोगों को बता सकूं कि मैं कन्वर्ट क्यों हुई, क्यों मुझे इन चीजों से निकलकर प्रभु की ओर फिरना फिरना पड़ा। क्योंकि यीशु मसीह के पास ही जीवन है, यीशु मसीह के पास ही सब कुछ है। और जो चीज हमें प्रभु दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता, जो शांति हमें परमेश्वर देता है वो कोई नहीं दे सकता। वो लोगों ने मुझे बोला कि हाँ, कितने पैसों में तुम्हें मतलब तुमने वो किया, तुम्हें तो बिक गई, तुम्हें खरीद लिया। पर मैंने किसी की परवाह नहीं की। और आज भी मुझे सुनने को मिलता है, पर जो मेरी जिंदगी पहले थी वो नरक थी, पर आज मेरी जो जिंदगी है वो बहुत ही अच्छी है। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो सिस्टर जी, जैसे आपने बताया कि लोग आपको बोलते थे कि आप कन्वर्टेड हो, आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो अब जब आप यीशु मसीह का सुसमाचार लेके जाते हैं तो अब लोग कैसे देखते हैं आपको? पहले लोगों का नजरिया अलग तरीके से था देखने का, पर अब मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर अपने आप ही सारी सिचुएशंस को बदल देता है और उन इंसानों को भी बदल देता है जो हमारे विरोध में होते हैं, परमेश्वर उनको हमारे फेवर में कर देता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बाय प्रोफेशन स्टाफ नर्स हूँ और मेरे हस्बैंड भी स्टाफ नर्स हैं। और प्रभु ने ये जो जॉब है मुझे एक सेवा के रूप में दी, कि जब बीमारों के लिए मैं प्रार्थना करती थी तो वो चंगे हो जाते थे। खुदा ने मुझे मतलब हीलिंग का वरदान दिया, और परमेश्वर ने एक वर्शिपर, परमेश्वर ने एक प्रेयर वॉरियर बनाकर खड़ा किया। प्रभु ने धीरे धीरे करके मेरी जिंदगी को बदला, और जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करती थी वो चंगे हो जाते थे। और प्रभु ने और भी ज्यादा बहुत से कामों के लिए मुझे इस्तेमाल किया। और जैसे घर घर जाते हैं, हम सेवकाई करते हैं और परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करते हैं।
जहाँ पे भी मौका मिलता है, जैसे एक ऐसे चर्च के साथ भी जोड़ा, ऐसे अगुओं के साथ जोड़ा, जिन्होंने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया कि कैसे हमें मतलब परमेश्वर के कामों को करना है, कैसे परमेश्वर में बढ़ना है। मेरे हस्बैंड ने भी, मेरी फैमिली ने भी, मेरे इन-लॉज़ ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मतलब जितना मेरा विरोध मसीह में आने से पहले था, सब कुछ चेंज हो गया है और मेरी फैमिली भी अब मेरे से अच्छे से रहती है और मेरे पेरेंट्स भी, अब वो प्रेयर्स में भी आते हैं, हम भी जाते हैं। तो बहुत अच्छे से परमेश्वर ने सब कुछ सेट कर दिया हमारी ज़िंदगी में। और अब मैं जो जिस चर्च में जाती हूँ, उस चर्च का नाम है ब्रेड ऑफ लाइफ चर्च, जो कि मोहाली में है। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक वर्शिपर के रूप में परमेश्वर ने मुझे वहाँ पे खड़ा किया, इस्तेमाल करता है परमेश्वर मुझे। और भी ज़्यादा प्रभु ने, जैसे हमारी ऑनलाइन मीटिंग भी होती है, परमेश्वर वहाँ पे भी मुझे कंडक्ट करने में, लीड करने में मेरी मदद और सहायता करते हैं, जो कि दिन में 3 बार होती है, ज़ूम पे होती है हमारी ऑनलाइन मीटिंग। और बहुत से परमेश्वर ने वरदान दिए हैं, बहुत से परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में काम किए हैं। गवाही सबसे बड़ी यही है कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी को नरक से निकाल कर अपने मतलब अपने लिए मुझे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सिस्टर जी, जो लोग अब भी अंधकार में फंसे हैं या पाप में फंसे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल जो है लोगों के पीछे इधर-उधर भाग-भाग के और सच्चे परमेश्वर को ढूँढने में निकाल दिए, और सिवाय धक्कों के, सिवाय ताड़नाओं के और तानों के कुछ भी नहीं मिला। और जहाँ-जहाँ गई वहाँ-वहाँ भटकती रही, पर कुछ भी नहीं मिला। पर जब यीशु मसीह को जाना तो मेरी ज़िंदगी बदल गई। सो परमेश्वर ऐसा भला परमेश्वर है, बाइबल में जैसे लिखा है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। और मैंने परखा और मैंने परमेश्वर के स्वाद को चखा, और परमेश्वर सचमुच बहुत भला है। वो आपको ये नहीं कहता कि पहले आप साफ होकर आओ। आप किसी भी धर्म, किसी भी जात से हो, परमेश्वर आपको गले से लगाता है। वो आपसे प्यार करता है, उसने आपके लिए जान दी है। वो सदैव एक सा रहने वाला परमेश्वर है। दुनिया के लोग, मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे लाइफ के इतने इंसिडेंट्स हुए, सबने टाइम टाइम पे मुझे छोड़ा, सबने धोखा भी दिया, सबने मतलब यूज एंड थ्रो किया, बट परमेश्वर ने कभी भी मतलब मेरा हाथ नहीं छोड़ा और प्रभु ने हमेशा मेरा हाथ पकड़े रखा। जैसे बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझे लिए फिरूंगा, और प्रभु मेरे साथ रहा और है और हमेशा रहेगा। और मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप अंधकार की दुनिया से बाहर आकर यीशु मसीह की ओर देखें, और प्रभु के पास ही है जो अनंत जीवन है। और प्रभु कहता है कि जो जय पाए मैं उसी का उद्धार होगा। सचमुच खुदा हमें जय पाना सिखाए, और मैं सबके लिए ही दुआ करती हूँ कि आप सब भी कि उन चीजों के ऊपर जय पाना सीखें, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में उस उद्धार को लेके आए जो मेरी जिंदगी में लेके आया। लोगों के पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, पर शांति नहीं है। मेरे पास शांति का राजकुमार है। हालेलुया। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो सिस्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी टेस्टिमनी को शेयर किया। हमारी पूरी गवाही यीशु की टीम आपका बहुत धन्यवाद करती है। जय मसीह। तो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन को बदला, कैसे पाप से आजाद किया, और आज ये परमेश्वर का काम कर रहे हैं। मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਸੂ ਦੇ।